9 लोगों के अभी उसमें अरेस्टिंग किए हैं। इसमें कहानी ये है, झाड़ फूक के नाम से एक परिजन को इन्होंने अपने खाते में लिया और उनको ये बताया कि हमारा बस्तर में एक बहुत बड़े पैर दराज से हमारी पहचान है। एक महिला को थोड़ा पैर के साइड में काफी दिनों से उसको प्रॉब्लम था। कहीं का लड़का एक अच्छा पैर दराज से उसका संपर्क है, उसके संपर्क करने से आपको अच्छा इलाज उनको लेके आएंगे करके उनको दबाव बनाया। जब बहुत ज्यादा पहले पेटीएम से कुछ पैसे उन्होंने ट्रांसफर किया, बाद में बहुत ज्यादा जब दबाव होने का लोग केस हम लोग के पास इसकी शिकायत पे जांच हम लोग ने सही पाया कि ऐसा हुआ है करके उस पर से बारी से सभी इसमें 3 लोग अभी फरार हैं। टोटल वो एक घर में लेके गए और घर में लेके पूजा पाठ वगैरह प्रारंभ किए। उसके बाद पूजा पाठ के दौरान ही अचानक उन्हीं के ग्रुप के 4-5 व्यक्ति और आए कि तुम लोग पुलिस बन के कि तुम लोग यहाँ पे और कोतवाली अंतर्गत चौकी चिखली में एक प्रार्थी ने आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पत्नी को प्रॉब्लम थी, उसके पैर में दर्द हो रहा था। उस दर्द का इलाज वो बहुत जगह करा चुका था किंतु ठीक नहीं हो रहा था। उससे वो बहुत परेशान था। उसको एक सूचना मिली कि आसपास के गांव का एक व्यक्ति जो कि झाड़ फूक में बहुत वो है पारंगत है और वो बाहर से कहीं कोई बैगा या कोई आयुर्वेद का इलाज करने वाले एक व्यक्ति को बुलाता है और इलाज कराता है। इस सूचना पर उसने उनसे बात की और कैश 5,000 रुपये शुरू में दिया। बाद में फिर 9 नवंबर को जाकर उसको 20,000 रुपये उसके अकाउंट में पहले पैसे ट्रांसफ़र किए। फिर एक बोयरडी करके गांव है जहां पर उसको एक मकान में ले जाया गया। पत्नी और वो पति दोनों वहां पहुंचे। वहां पहले से 2 महिलाएं और कुछ पुरुष बैठे हुए थे और उन्होंने इलाज उसका किया। उसी दौरान कुछ लोग पुलिस के भेष में आए और कुछ लोग उनके साथ सिविल में और उनको घेर लिया और उन्होंने उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ गलत काम कर रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का गलत काम कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने एक बंदूकनुमा हथियार को उसके टिकाया और उनसे पैसे की मांग की। तो उसने इधर उधर से जुगाड़ करके लगभग 1 लाख रुपए अपने साले के अकाउंट से ट्रांसफ़र कराए। तो इस प्रकार से लगभग 1.5 लाख रुपए की ठगी उनसे हो चुकी थी और भी पैसे की मांग वो लोग करने लगे किंतु वहाँ से वो कैसे भी करके निकले। बाद में फिर से इनके पास फ़ोन आया और पैसे की मांग की गई तो इन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आज 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी इसमें फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है, जल्द से गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वो पुलिस लाइन से फरार भी है। पहले भी वो 420 केस में जेल जा चुका है। इसमें विवेचना जारी है और कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें महिला भी है? हाँ, महिला भी एक शामिल है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें इनकी शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी और आगे की कार्रवाई की। महिला का क्या रोल है इसमें? चूँकि वो महिला का इलाज के लिए ले गए थे इसलिए वहाँ पर एक महिला को भी रखे थे इन्होंने और दोनों पुरुष और महिला दोनों को अलग अलग करने के लिए इस प्रकार से उसका यूज़ किया गया था।